ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 11/4/2025। सारे मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममता मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न: दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाबा ने कहा दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो, ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममता मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। या तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? या जब बैठते हो तो बाहर के घर, घाट, धंधे दौरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आँखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बापी रूहों को समझाते हैं, बच्चों अब वापिस अपने घर चलना। नाटक पूरा होता ये है 5000 वर्ष का नाटक। दुनिया तो है ही, परंतु उनके चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते। जो भी आत्माएं हैं सब वापिस चली जाएंगी, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गवा दे बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि में समझते इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर मंतव्य गया मेरी ये चीज है ऐसा समझा तो फिर वहां नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में मंतव्य क्यों रखते हो? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना मंतव्य निकल जाए। कोई अच्छे शाहूकार के घर में जन्म लेते तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह अल्पकाल एक जन्म के बाद। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते इस पढ़ाई से हमको ये बनना है तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममता मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम
भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। खुद है दाता, उनका ममता किस में होगा। अभी बाप श्रीमत देते कि मौत सामने खड़ा है। अब बाप आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी। बाप कहते मैं आया हूँ ही इस पति दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते, कोई भी कुछ पैसा मिलने का नहीं। कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते। तो क्या करना चाहिए, भारत के 21 जन्मों के कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। तो जिससे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ और वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस नहीं रह सकती, दोनों है तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवाज, शाहूकारों की तकदीर में ये बातें नहीं। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो शाहूकार था वही गरीब बना। इस समय सब पाप आत्मा है, जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वह है सतयुग सतो प्रधान, यह कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते कि वापिस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लो, हम सतयुग में 21 जन्म लिए पा लेंगे। ये बाबा तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सन्मुख आए हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया यादव और कौरवों की है विशाल विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है कौन सी? विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं, जो मुसल आदि निकलते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामानुसार।
इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी हैं, बाप प्रेरणा ही से पढ़ाते हैं। बाप समझाते ये भी एक व्यापारी था। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी व्यापारी था। अच्छा नाम था, दुनिया में बाबा का अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। तो बाप ने प्रवेश किया, जब से बाबा ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते, गाली ये खाते। श्री कृष्ण ने कहा ना, मैंने माखन खायो, ये भी कहते काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर वह है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा तुम भाग कर आओ, हम तो वहां थे, ये आप ही भाग आए। मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी। बाप समझाते ये फिर भी होगा, ये है ही सारी ज्ञान की बात, कोई मनुष्य ये थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्या माताएं बैठ जाएं, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझा कर ले आओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू, ये फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है, ये सब द्रौपदियां और दुशासन हैं, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में गपौड़े किसने लिखे? बाप कहती ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञानी कोई में नहीं है, बिल्कुल देह अभिमानी बन पड़े। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया, अब बाप उल्टा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः समृद्धि रहती है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते तो घोर अंधियारे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा हुआ तब बाप फिर से आया। अब बाप कहते हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी, मरना तो जरूर है। ये वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जाने सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं, कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नून वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं, हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू। बाप कहते ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना, एक घड़ी आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा बल
स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में टाइम भी दो, तुम अपनी ही सर्विस करते हो, ये है मुख्य बात। जैसे बाप की बुद्धि में कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्यंत को जानता हूँ, हम भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने ये समझाया है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता तो रात को कभी उबासी नहीं आती, उबासी दी तो समझा जाता ये थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बार भटकती होगी। सेंटर पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इवल सी नो इवल, कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दे। कान का हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बहुत ऐसे रुठ पड़ते, आना बंद कर देते, फिर आ जाते, नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। स्कूल तो एक है, अपने पैर पर कुल्हाड़ा तो नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो, भगवान पढ़ाते, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु, उनसे ही बुद्धि योग लगाया जाता। वह सारी दुनिया का नंबर 1 माशुक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ है, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई जाते नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। रुठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममता मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन, हल्का रहना है। देही अभिमानी बन, सर्व दैवी गुण धारण करने। आज का वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापन होती। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ, एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति सुहा करते। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी सुहा की, ऐसे आपके हर कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ, परमात्म प्यार में खो जाओ, दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो, कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे, थे हैं और रहेंगे।
कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। ये आत्मा और परमात्मा का साथ है, साथ को कोई अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। ये आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता और हर एक से कंबाइंड रूप में प्रीत की रीत निभाता है, निभाने वाला है। अच्छा, ओम शांति।